सिंगरौली, द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका नाम रखा गया था ऋषि श्रृंगी के नाम पर। एक वक्त था जब यहाँ पर घने बड़े जंगल हुआ करते थे। खैरवर जनजाति राज किया करती थी उन जंगलों में। अब धूल का गुबार, खनन की हुई जमीनें, वैनवंशी राजाओं का शासन था यहाँ। वो शासन अब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, जो इन जमीनों को खोदती जा रही हैं। दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है सिंगरौली ने। AQI के मामले में 22 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के सिंगरौली सबसे ऊपर आता है। 90% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट कल्चर का शिकार है। को दोस्त होना था सिंगरौली की जनता का, पर सरकार दोस्त है किसी और की। मिनिस्ट्री ऑफ कोल से रिक्वेस्ट करके जो माइनिंग एरिया पहले सिर्फ 35 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, उसे बढ़वाया गया है 145 स्क्वायर किलोमीटर तक। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर के लिए माइनिंग एरियाज बढ़ाने थे। MDO मॉडल लाया गया, माइनिंग डेवलपर कम ऑपरेटर, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप डेवलप भी कर सकते हैं माइंस को और ऑपरेट भी कर सकते हैं। फिर खत्म कर दिए एंड यूज रेस्ट्रिक्शंस। पहले एक लिमिट होती थी कि सिर्फ आप इस लेवल तक का मिनरल बेच सकते हैं। अब इस नए मॉडल में आप सरप्लस मिनरल्स भी बेच सकते हैं। जो भी सरप्लस माइनिंग में आपको मिलता है, यू कैन सेल दैट। नया लॉ आया है MMDR एक्ट 2025 के हिसाब से। अगर आप नई लीज लेते हैं थ्रू ऑक्शन, तो जो भी क्लियरेंस है पहले से, वो आपको रीक्लियर नहीं करवाना पड़ेगा। इट इज़ वैलिड। पहले वो 2 साल के अंदर, जब आप नई लीज लेते थे तो 2 साल के अंदर आपको वापस उसे क्लियर करवाना पड़ता था, बट नाउ इट इज़ वैलिड। जब तक आपके पास लीज है, इट इज़ वैलिड। और ये ऑक्शन की कहानी में एक नया किरदार ये है कि नए जब ऑक्शन हुए तो 32 माइंस प्रोवाइड की गई हैं टू प्राइवेट सेक्टर। इस पूरी कहानी में मेरा सवाल बहुत छोटा है। हमारा संविधान कहता है हर भारतीय को स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश को क्यों नहीं, या इंदौर भागीरथपुरा को क्यों नहीं।